हम खुद को पहचानने की कोशिश करें। आज हम आपसे एक बाज के बच्चे का किस्सा शेयर करेंगे। किस्सा कुछ यूं है कि एक दाना आदमी की गाड़ी गांव के करीब खराब हो गई। उसने सोचा कि गांव से किसी की मदद लेता हूं। वो जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियां दाना चुग रही हैं। उन मुर्गियों में एक बाज का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह दाना चुग रहा है। वो हैरान हुआ और अपनी गाड़ी को भूलकर उस बूढ़े शख्स से कहने लगा कि ये कैसे खिलाफ कुदरत मुमकिन हुआ कि एक बाज का बच्चा जमीन पर मुर्गियों के साथ दाना चुग रहा है। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, दरअसल ये बाज का बच्चा सिर्फ एक दिन का था। जब ये पहाड़ पर मुझे गिरा हुआ मिला, मैं उसे उठा लाया। ये जख्मी था, मैंने उसको मरहम पट्टी करके उसको मुर्गियों के बच्चों के साथ रख दिया। जब उसने पहली बार आंखें खोली तो उसने खुद को मुर्गियों के चूजों के दरमियान पाया। ये खुद को मुर्गी का चूजा समझने लगा और दूसरे चूजों के साथ साथ उसने भी दाना चुगना सीख लिया। उस दाना शख्स ने गांव वाले से दरखास्त की कि ये बाज का बच्चा मुझे दे दें, तोहफे के तौर पर या इसकी कीमत ले लें। मैं उस पर तहकीक करना चाहता हूँ। उस गांव वालों ने बाज का बच्चा उस दाना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। ये अपने गाड़ी को ठीक करवा के अपने घर आ गया। वो रोजाना बाज के बच्चे को छित से नीचे फेंक दिया करता, मगर बाज का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सुकेड़ कर गर्दन उसमें छुपा लेता। वो रोजाना बाज के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बिठाता और उसे कहता कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर। इसी तरह उसने कई दिन उर्दू, पंजाबी, सिंधी और सराइकी पश्तो हर ज़बान में उस बाज के बच्चे को कहा कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर। आखिरकार वो दाना शख्स एक दिन बाज के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया और उसको कहने लगा कि खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम बाज के बच्चे हो। और उस शख्स ने ये कहकर बाज के बच्चे को पहाड़ की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा डर गया और उसने मुर्गी की तरह अपने गर्दन को झुका कर परों को सुकेड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि जमीन तो अभी बहुत दूर है। तो उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे कोई आपको दरिया में धिक्का दे दे तो आपको तैरना भी नहीं आता, फिर भी आप हाथ पांव मारेंगे। थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बैलेंस करने लगा, क्योंकि बाज में उड़ने की सलाहियत खुदा ने रखी होती है। थोड़ी ही देर में वो ऊंचा उड़ने लगा। वो खुशी से चीखने लगा और ऊपर ऊपर और ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में वो उस दाना शख्स से भी ऊपर निकल गया और नीचे निगाहें करके उसका एहसानमंद होने लगा। तो दाना शख्स ने कहा, ए बाज, मैंने तुझे तेरी शनाख्त दी है, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थीं, मगर तू बेखबर था। यही मामला हम लोगों के साथ भी है। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सलाहियतें रखी हैं। हम खुद को पहचानने की कोशिश करें ताकि हम एक बेहतरीन उम्मत कौम बनकर इस मुल्क और इस्लाम की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें और अपने आप की शनाख्त और अपने आप को देखना शुरू करें कि हमारे अंदर कौन सी सलाहियतें हैं और उनका सही तरह कैसे इस्तेमाल करें।